नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे रिचुअल पे बेस्ड है जो आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और ये कहानी है मूवी पेंगातिन इब्लिस की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइट ऑफ दिस मूवी। हम तीन लेडीज को देखते हैं जो कि है रंती, सिति और गीता। दोस्तों, गीता, सिति और रंती की सिस्टर इन लॉ है। ये तीनों ही मार्केट में मीट शॉप चलाती हैं, जहाँ रंती ने मिस्टर हाजी के लिए पहले से ही चिकन काट के रखा था, लेकिन सिति ने उसे किसी और कस्टमर को बेच दिया। और अब जब वहाँ हाजी अपना ऑर्डर लेने आता है तो गीता उसे वेट करने को कहती है ताकि वो उसका ऑर्डर रेडी कर सके। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि सिति 7 महीने की प्रेग्नेंट है। जिसके बाद हम इनकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें है रंती का हस्बैंड और उस घर का बड़ा बेटा बोवो, उसका छोटा भाई बायू और बायू की वाइफ है सिति। इनके साथ इनकी माँ भी रहती है जो व्हील चेयर पे रहती है। पर दोस्तों, बायू कोई काम नहीं करता। उसके पास एक चिकन है जिसकी वो फाइट करवाता है और उसी से वो पैसे कमाता है। घर वापस आने पे रंती की सास गुस्से में थी क्योंकि आज वो बिना ब्रेकफास्ट बनाए ही काम पे चली गई थी, जिसके लिए वो उसकी माँ की परवरिश पे सवाल उठाती है। तब गीता यहाँ अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वो सुबह से बहुत बिजी थे, लेकिन रंती ये सब देखकर भी चुप रहती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल भेज देती है। उसकी बेटी है नीना, जो पैरों से चल नहीं सकती। अब जब नीना गीता के साथ स्कूल जा रही होती है, तब भी रंती की सास को इससे प्रॉब्लम थी कि रंती उसे खुद स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जा रही है। जिस पे रंती बताती है कि उसे अपने पति को काम पे छोड़ने जाना है, क्योंकि रंती का पति शिप पे काम करता है। जाने से पहले बुवो अपने भाई और अपनी माँ को पैसे देता है, जो रंती को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास अब बुवो की आधी ही सैलरी बची है। रंती कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसकी फैमिली को खुश नहीं रख पा रही थी। उसकी सास को हमेशा उससे शिकायत रहती है, जबकि वो मेहनत करके पैसे कमाती है। पर बायू कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती। रंती चाहती है कि उसका पति कम से कम उसे डिफेंड तो करे, जिस पर उसका हस्बैंड उसे संभालता है। जिसके बाद रंती अपने हस्बैंड को शिप पे छोड़ देती है और वो सेलिंग के लिए निकल जाता है। घर वापस आने के बाद रंती को पता चलता है कि नीना को एक कार ने टक्कर मार दी है। गीता को उसे स्कूल से पिक करना था, पर वो इसके बारे में भूल गई थी और जब गीता स्कूल पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। घबराई रंती जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो एक औरत से टकराती है, जिसे सॉरी बोल के वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ डॉक्टर्स रंती को बताते हैं कि उसकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये सुन के रंती एकदम टूट जाती है। दोस्तों, क्योंकि रंती ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वही बूढ़ी औरत उसके पास आती है जो उसे खाना देती है और वो रंती से कहती है कि वो विश्वास करे कि उसकी बेटी सही हो जाएगी। हालांकि उससे पूछने पे कि उसे कैसे पता कि रंती की एक बेटी है, वो इस बात को टाल देती है और उसे बताती है कि जरूरी नहीं कि मदद डॉक्टर के रूप में ही मिले। ये कहकर वो उसे एक पेपर दे के वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, नीना की ब्रेन सर्जरी होनी थी, पर रंती के पास सिर्फ 3 मिलियन रुपया था और सर्जरी के लिए काफी पैसे चाहिए थे। और इस बात पे भी सिति रंती की गलती ठहराती है, जो यहाँ आग में घी डालने का काम करती है। उसके हिसाब से रंती को उस दिन अपनी बेटी को लेने जाना चाहिए था। अब सभी लोग बैठकर पैसे का इंतजाम कैसे करें इस बारे में बात करते हैं, जहाँ गीता कहती है कि वो घर को बेच सकते हैं, लेकिन बायू इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की पड़ी थी, जबकि नैना मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी। और रंती की सास बुवो के जवाब का वेट करने के लिए कहती है और यहाँ भी सिति अपनी गिरी हुई हरकत से बाज नहीं आती। उल्टा वो रंती को ये समझाती है कि उसकी बेटी के बचने के सिर्फ 10% ही चांस हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों, रंती ने इन लोगों के लिए सब कुछ किया, इनकी खरी खोटी सुनी, लेकिन जब उसकी बच्ची को बचाने का टाइम आया तो ये लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते। इसलिए अब वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि घर को बेचने के बारे में वो उससे बात कर सके, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच जाता है। उस घर में सिर्फ गीता ही ऐसी थी जो रंती का दुख समझती थी। और तब रंती को उस औरत के दिए हुए पेपर की याद आती है, जिसमें उसके घर तक जाने का रास्ता बना हुआ था। और वहाँ जाके रंती उस बूढ़ी औरत से मदद मांगती है और हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत से मदद मांगने के बाद नीना ठीक हो गई थी। यहाँ तक कि उसके पैर भी ठीक हो गए हैं और वो चल सकती है। वो पूरी तरह से ठीक होके वापस आ गई थी, जिसे देखकर सिति एकदम हैरान थी। उसे लगता है कि रंती ने काला जादू किया है। उसी रात गीता रंती को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, जब रंती अपने कमरे में अंधेरे में बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि रंती के हाव भाव बदलने लगे थे। अब दूसरे दिन सिति देखती है कि रंती ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और टीवी के सामने बैठ के वो उसे देख रही थी, जिस पे कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी सिति अंदर आती है और सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है। उसे समझ नहीं आता कि रंती इतने अंधेरे में क्यों बैठी हुई है।
दोस्तों रंती पागलों की तरह हंस रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पे असली रंती थी जो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आई थी। ये देखकर सिटी एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि रंती अभी तो उसके साथ ही थी। और अब रंती देखती है कि टीवी पे उसी चिकन की पोयम चल रही थी जिसे नीना रंती के साथ दोहराया करती है। अब ये सारी बात सिटी गीता को बताती है और गीता इस पे मुस्कुराती है। यहाँ ये लोग नोटिस करती हैं कि रंती रात में नहाने लगी थी, पर गीता को ये नॉर्मल लगता है। और उसी रात हम नीना के ऊपर उस शैतान का हाथ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पे बायू आता है जो सिटी को खाना बनाने के लिए कहता है। वो अक्सर घर में देर से आता है। अब सिटी अपने पति के लिए जब खाना बनाने जाती है तो वहाँ कई मेढक थे और उसी में से एक सीधा पैन में कूद जाता है जिसे सिटी जान से मारकर बाहर निकाल देती है। और अब उसे रंती की आवाज बाथरूम से आती सुनाई देती है जिसके साथ डीमन फिजिकल हो रहा था और ये सिटी ने झांक के देख लिया था, जिसका वो वीडियो रिकॉर्ड करके सभी लोगों को भेज देती है। तभी रंती बाथरूम से बाहर आती है और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए सिटी को देखकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मार्केट में सभी लोग उस वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रंती चाकू लेकर सीधे सिटी का गला दबा देती है और तब जाके सिटी अपनी गलती मानती है कि उसने ही वो वीडियो रिकॉर्ड करके सबको भेजा था ताकि लोगों को पता चले कि रंती कितनी पागल है। पर रंती यहाँ उस शैतान से पजेस्ड हो चुकी थी और वो उसे बताता है कि सिटी ने लाइन क्रॉस कर दी है और वो एक मतलबी औरत है। अब सिटी उसे मारने ही वाली थी लेकिन गीता उसे रोक लेती है और जब रंती चाकू जोर से लकड़ी पे मारती है तब वो अपने होश में आती है। रंती ये देख के हैरान थी कि वो सिटी को जान से मारने वाली थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर बायू देर से घर आता है और सिटी को खाना बनाने के लिए कहता है, मगर किचन में नूडल्स पहले ही पक रही थी जिसे देखकर सिटी हैरान थी। तभी उसके पीछे से एकदम से रंती आती है जिसे देखकर सिटी हैरान हो जाती है। रंती वापस पजेस्ड हो चुकी थी जो उबले पानी में अपना हाथ डालकर चिकन का पीस उठाकर खाने लगती है और जाते वक्त सिटी से कहती है कि अब उसकी नूडल रेडी है। अब जब सिटी अपने पति को ये सब बताने जाती है तो उसके पति की जगह लेटी थी रंती जो उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे मार देती है और उसका पेट फाड़कर उसके बच्चे को जिंदा खा जाती है। वहीं दूसरे कमरे में गीता अलार्म से उठ जाती है और अब वो रंती को उठाने जाती है और यहाँ आता है ट्विस्ट क्योंकि अब असली वायु घर में आता है जिससे गीता सिटी को उठाने को कहती है क्योंकि उन्हें मार्केट जाके काम शुरू करना था। लेकिन वायु को अपने पत्नी की पड़ी ही नहीं थी, वो सीधे जाके सो जाता है और अगले दिन सिटी का कोई पता नहीं था। और यहाँ भी वायु इसका इल्जाम रंती पे लगाता है क्योंकि उसकी लड़ाई उस वीडियो की वजह से सिटी से हुई थी। लेकिन गीता यहाँ रंती का साइड लेते हुए कहती है कि सिटी ने ही रंती का मजाक उड़ाया था। अब जब रंती की सास सिटी को कॉल करती है तो उसे फोन पर सिटी की रोने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उसकी व्हीलचेयर अपने आप पीछे की तरफ चलने लगती है जहाँ डिमोनिक सिटी खड़ी थी और एक पल बाद वो गायब हो जाती है। उस रात हम देखते हैं कि गीता नीना को बैठाकर बाहर चिकन लेने के लिए जाती है जब उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि सामने एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें पेड़ लगा था और उस गड्ढे में से मदद की आवाज आ रही थी। देखने पर तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। उधर घर के अंदर जब नीना खेल रही थी तो उसका खिलौना अंदर बाथरूम में चला जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो बाथ टब से निकलती है पजेस्ड रंती जो नीना को अपने साथ नहाने के लिए कहती है। नीना इससे इतना डर गई थी कि वो उस रात गीता के साथ सोने के लिए कहती है। दोस्तों अगले दिन अब रंती जब उस ऑफरिंग को अपने घर में गाड़ रही होती है तो उसे उसी गड्डी में सिटी की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सिटी मर चुकी है। घबराई रंती उसी बूढ़ी औरत के पास जाती है ताकि वो ये सब रोक सके। पर दोस्तों सिटी की मौत रंती की वजह से ही हुई थी क्योंकि इस बूढ़ी औरत ने डिमोनिक रिचुअल रंती पे किया था जिसमें उसने एक पक्षी को मारकर उसका लिवर रंती को खिलाया और दुल्हन की तरह उसे सजा के कमरे में बैठा दिया जहाँ शैतान उसके साथ फिजिकल हो गया और रंती की शादी शैतान से हो गई। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत रंती को बताती है कि ये करने के बाद भी उसे एक मुर्गी का लिवर निकाल के उसकी ऑफरिंग देनी होगी और ऐसा उसे हर हफ्ते करना होगा और रंती को वो ऑफरिंग अपने घर के पास ही गाड़नी होगी क्योंकि वो शैतान अब रंती के अंदर रहने लगा है और अब जो कोई भी रंती के खिलाफ जाएगा वो शैतान उसे मार देगा क्योंकि अब रंती उसकी बीवी है। दोस्तों रंती नहीं चाहती है कि उसके परिवार के लोग मरें, लेकिन ये बूढ़ी औरत अब रंती की कोई मदद नहीं कर सकती है क्योंकि अब रंती सारी जिंदगी उस शैतान की पत्नी बनी रहेगी।
रंती इस रिचुअल को करने के लिए इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि उसे उम्मीद दिलाई गई थी कि उसकी बेटी इसके बाद ठीक हो जाएगी। और यही डील रंती ने शैतान के साथ करी थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। घर लौटते वक्त रंती को याद आता है कि उसने अपने पति से यही कहा था कि वो उसे डिफेंड करे, लेकिन अब वो शैतान रंती को डिफेंड करने के लिए लोगों की जान ले रहा है, जिससे रंती को काफी गुस्सा था। उधर बायू को हम चिकन फाइट में देखते हैं जब उसे रंती खड़ी नजर आती है जिसका वो पीछा करता है और एकदम से ही रंती की स्पिरिट उसके साथ चलने लगती है। तब एक आदमी आके उसे बताता है कि बायू का मुर्गा मर चुका है, जिसे अब जब बायू दफनाने जाता है तो उसे उस गड्ढे में से सिति की लाश मिलती है। ये देखकर गुस्साया बायू नीना से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ रंती आती है और गुस्साया बायू उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मार दिया, क्योंकि उस गड्ढे में से रंती के कपड़े मिले थे। इसीलिए बायू की माँ सिति को घर के पीछे ही दफनाने के लिए कहती हैं। ये सब देख के नीना पे बुरा असर पड़ता है। वो अपनी माँ से जानना चाहती है कि क्या सिति को उसने ही मारा है। उसकी माँ उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही नीना उससे दूर चली जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि बायू ने सिति को दफना दिया था, जिससे रंती पोजेस्ड हालत में जाती हुई दिखाई देती है, पर उसका पीछे करने पे वो गायब हो चुकी थी। और अब वो शैतान मारना शुरू करता है बायू को। पहले तो वो उसकी एक आंख फोड़ देता है और उसके बाद हवा में उठा के उसे पटक देता है और तब एक मुर्गा बायू की आंख को निकाल लेता है। कुछ ना दिखने पे बायू जब बाहर जाता है तो उस पे एक टिन गिर जाती है, जिससे उसका गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब रंती अपने होश में आती है और ये देखकर वो एकदम हैरान थी कि उसके हाथों एक और मौत हो चुकी है। तभी वहाँ गीता आ जाती है। वो रंती से पूछने की कोशिश करती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी, लेकिन रंती कुछ नहीं कहती और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। बार बार पूछने पर रंती कहती है कि सिर्फ गीता ही ऐसे इंसान है जिससे रंती प्यार करती है और अच्छा होगा कि वो उसे गुस्सा न दिलाए, इसलिए गीता उससे कुछ नहीं पूछती। इनके घर के 2 सदस्य मर चुके हैं, इसलिए गीता मिस्टर हाजी से मदद मांगने के लिए कहती है। गीता चाहती है कि अब और लोगों की मौत ना हो। बेचारी नीना अपनी माँ को देखती है जो गिल्ट में जी रही थी और अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए अपना सर दीवार पे बार बार मार रही थी, पर तभी वो शैतान एकदम से उसे पजस कर लेता है। ये देख के नीना हैरान थी। अब रात में मिस्टर हाजी रंती से मिलने आता है, जो उसकी इस हालत को देख के उसके लिए प्रे करता है। सच जानने के लिए वो गीता से एक गिलास में पानी लाने को कहता है और जब वो उसे पकड़ के प्रेयर कर रहा होता है तो गिलास अपने आप टूट जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे। जाने से पहले मिस्टर हाजी ये कह के चला जाता है कि अगर गीता को खतरा महसूस हो तो वो प्रे करे। तभी शैतान एकदम से गीता के कान में कहता है कि वो इन सब से दूर रहे और इससे गीता भी एकदम हैरान थी। अगले दिन हम देखते हैं कि पोजेस्ड रंती बेड को फूलों से सजा रही थी और अब उसका पति घर वापस आ चुका था। बुआ के वापस आने पे गीता उसे बताती है कि रंती अजीब बिहेव करने लगी है। वो अकेले बैठ के हंसती रहती है और सिति ने भी ऐसा करते हुए उसे देखा था, पर बायू को लगता है कि बिना प्रूफ के रंती को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि उसकी माँ बदल गई है और अब उसे उसकी माँ से डर लगने लगा है। बायू अब रंती से बात करने के लिए जाता है, जहाँ रंती कैलेंडर की सारी डेट्स को मार्क कर रही थी, सिवाय किलवॉन की डेट को छोड़कर, क्योंकि उसी दिन वो डेविल्स ब्राइड बनी थी। बायू उससे बात करने के लिए कहता है, पर पजेस्ड रंती कहती है कि बायू अंदर नहीं आ सकता और ये कह के दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ उसकी माँ भी विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि रंती के साथ कुछ तो गड़बड़ है। रात में बायू को रंती के कमरे से आवाजें आती हैं और जब वो झांक के देखता है तो वो शैतान रंती के साथ फिजिकल हो रहा था, जिसे देखकर बायू एकदम शॉक था। तभी वो शैतान एकदम से बायू को हॉन्ट करता है और अब बायू को यकीन हो गया था, इसलिए घर वालों ने रंती को चेन से बांध दिया था, क्योंकि उसका पोजीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अगले दिन नीना जब रंती को खाना देने के लिए आती है तो रंती उससे उसकी चेन खोलने के लिए कहती है। यहाँ नीना अपनी माँ को बताती है कि वो अपनी पुरानी माँ को मिस कर रही है। दोस्तों, रंती पूरी तरह पजेस्ड हो चुकी थी। उधर गीता और बुवो हॉस्पिटल में जाके उसी बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे रंती से बात करते हुए गीता ने देखा था। उधर घर में लाइट सुबह से नहीं आ रही थी, जिसके बारे में बुवो की माँ उसे बताती हैं और घर में आज वो शैतान इन सबको मारने वाला था। हम देखते हैं कि रंती चेन खोल के आजाद हो चुकी थी, जिसने बुवो की माँ को जान से मार दिया था। डर के मारे नीना ऊपर एटिक में छुप जाती है। अब जब गीता और बुवो घर आते हैं तो इन्हें उनकी माँ की लाश मिलती है। अब ये लोग नीना को ढूंढने की कोशिश करते हैं जब पजेस्ड रंती नीना के सामने आती है और अब वो गीता पे हमला करती है और उसे एक लकड़ी पे फेंकती है, जिससे कील गीता को चुभ जाती है।
गीता रंती पे वार करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रंती उसे बेहोश कर देती है। और अब जब बुआ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है तो रंती छत से उल्टा लटक रही थी, जो अब अपने पति को मारने की कोशिश करती है। वो कैंची को बुवो के सीने के आर पार बार बार मारती है। बुवो यहाँ अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, पर वो शैतान बताता है कि अब वो उसकी बीवी नहीं है। यहाँ 2 पल के लिए रंती अपने होश में आती है, जो अपने ही पति को अपने हाथों से मरता देख हैरान थी। और दूसरे ही पल शैतान उस पर कब्जा कर लेता है, जो बुवो की गले की हड्डी तोड़ के उसे मार देता है। और ये सब बैठी ऊपर नीना देख रही थी, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। और अब गीता को होश आता है, जो नीना को बचाने जाती है। छोटी बच्ची अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी माँ को इस तरह नहीं देख सकती, और अच्छा होगा अगर उसके पैर पहले की तरह खराब हो जाएं। यहाँ हम उस जगह को देखते हैं जहाँ असली रंती को शैतान ने कैद करके रखा था। और रंती को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी माँ को पुकार रही थी और उससे कह रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही रंती को अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिल जाता है। और अभी जो भी हुआ वो देख के रंती एकदम हैरान थी। उसे पता ही नहीं था कि अभी तक क्या हुआ है। अब रंती गीता से नीना को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। गीता उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन रंती उससे भीख मांगती है, क्योंकि रंती अब ये सब और नहीं झेल सकती। इसीलिए वो अपने शरीर को आग लगा लेती है और गीता नीना को लेके वहाँ से चली जाती है। इनका घर जलते सारे लोगों ने देखा था, जिसे देखकर हाजी समझ गया था कि घर में क्या हुआ है। नीना गीता को लेकर दूसरी जगह आ गई और हम देखते हैं कि नीना की हालत वापस पहले जैसी हो गई है। वो अब चल नहीं सकती। तभी सामने रखी अलमारी अपने आप हिलना शुरू हो जाती है, और जब गीता उस अलमारी को खोलती है तो उसमें रंती की वही शादी वाली ड्रेस लटकी हुई थी, जिसे देखकर गीता हैरान थी। यानी ये सब खत्म नहीं हुआ, पर आगे क्या हुआ ये ऑडियंस की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेंगातिन इब्लिस की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।